अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 9 मुस्तकीम तनासुब और माकूस तनासुब, ये सबक चल रहा था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें हमारी मश्की सवालात 39 चल रही थी, जिसके हमने 2 सवाल पिछले लेक्चर में हल करना सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह आगे के 3 सवालात हल करेंगे, जो कि शिराकत पर मबनी है। तो आपको शिराकत के बारे में पिछले लेक्चर में बताया गया था। आपको बस इतना ही याद करना है कि शिराकत यानी कि पार्टनरशिप में जो कारोबार के लिए सरमाए की जिस तनासुब में सरमायाकारी होती है, उस तनासुब से कारोबार में हासिल होने वाले नफ़ा या नुकसान की तकसीम होती है। यानी जो भी शिराकत यानी पार्टनर्स होते हैं, वो कारोबार में जो भी सरमाया लगाते हैं, जब कारोबार में नफ़ा या नुकसान का हिसाब किताब किया जाता है, तो उसकी तकसीम सरमायाकारी के तनासुब में होती है। यानी जिसने जितना सरमाया लगाया होगा, उसी तनासुब में उसको नफ़ा या नुकसान तकसीम किया जाएगा। तो हमारी मश्की सवालात 39 उसी पर मबनी है। अब हम सवाल नंबर 3 हल करना सीखेंगे। सवाल नंबर 3 है, सविता, पीयूष और नचिता इन तीनों ने मिलकर 16 पूरी चादर और तौलिया फरोख्त करने का कारोबार 80,000 रुपये सरमायाकारी करके शुरू किया। इसमें से सविता की सरमायाकारी 30,000 रुपये थी और पीयूष की सरमायाकारी 12,000 रुपये थी। उन्हें साल के आखिर में 24% नफ़ा हुआ। तो नचिता की सरमायाकारी कितनी थी और नचिता को कितना नफ़ा हासिल हुआ। यहाँ पर 2 चीज़ पूछा है। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 पार्टनर्स हैं, जिन्होंने मिलकर सरमायाकारी करके एक कारोबार कौन सा शुरू किया, 16 पूरी चादर और तौलिया फरोख्त करने का। अब तीनों ने मिलकर जो सरमायाकारी की वो कुल कितनी है, 80,000 रुपये। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कुल सरमायाकारी। कुल सरमायाकारी, तो कुल सरमायाकारी है 80,000 रुपये। अब इसमें से सविता की सरमायाकारी हमको दी गई है। सविता की कितनी है सरमायाकारी, 30,000 रुपये, और पीयूष की सरमायाकारी दी है 12,000 रुपये, लेकिन नचिता की नहीं दी गई है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर सविता और पीयूष की सरमायाकारी दी गई है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो ये 2 लोग की सरमायाकारी कुल मिल जाएगी और तीनों की मिलाकर है 80,000 रुपये। तो इस 80,000 रुपये में से इन दोनों का जो मजमुआ आएगा, उसको हम क्या कर देंगे, नफ़ी कर देंगे। तो उसमें से हमको किसकी मिल जाएगी, नचिता की सरमायाकारी मिल जाएगी। तो हम नचिता की सरमायाकारी सबसे पहले निकालेंगे। नचिता की सरमायाकारी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल सरमायाकारी जो है वो लिखकर उसमें से हमको माइनस क्या करना है, तफरीक, सविता और पीयूष की सरमायाकारी। तो हम लिखेंगे सविता और पीयूष की कुल सरमायाकारी। तो यहाँ पर इन दोनों की सरमायाकारी को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो कुल सरमायाकारी है 80,000 रुपये, तो हम लिख देंगे 80,000 रुपये। ठीक है। अब इसमें से हमको माइनस करना है, लेकिन माइनस क्या करना है, इन दोनों की सरमायाकारी का मजमुआ। तो सविता की है 30,000 और पीयूष की है 12,000। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है। तो 30,000 में 12,000 जमा किए तो कितना आया, 42,000। ये आप साइड में कहीं भी जमा कर लेंगे। ठीक है। अब 80,000 में 42,000 को क्या करेंगे, हम नफ़ी करेंगे। तो सिफर में से एक के नीचे एक लिखकर भी नफ़ी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी नफ़ी है। सिफर में से सिफर गए सिफर, सिफर में से सिफर गए सिफर, सिफर में से सिफर गए सिफर। अब सिफर में से 2 नहीं जाते, तो बाजुए से 1 ले लिया हमने, 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ कितना बच्चा, 7। 7 में से 4 गए तो कितने आए, 3। तो यानी नफ़ी करने पर आया 38,000 रुपये। तो हमको नचिता की सरमायाकारी मिल गई। अब हमारा दूसरा सवाल है कि नचिता को कितना नफ़ा हासिल हुआ। तो यहाँ पर हमको नफ़े का फ़ीसद दिया है,
यानी उन्हें साल के आखिर में 24% नफ़ा हासिल हुआ। तो हमको नचिता की सरमायाकारी में मालूम है 38,000, तो इसका हम 24% नफ़ा निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमको नचिता का नफ़ा मिल जाएगा। तो नचिता का नफ़ा मालूम करने के लिए जो नचिता की ये सरमायाकारी है यानी 38,000 रुपये, उसका हम 24% नफ़ा निकालेंगे, यानी 38,000 रुपये को 24% से ज़र्ब करेंगे। तो हमने ये 38,000 लिखे और 24% का मतलब होता है का मतलब होता है ज़र्ब, और 24% यानी 24/100, इस तरह से फीसद को लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सिफर से 2 सिफर कट गए। अब यहाँ पर क्या बचा 380 और ज़र्ब 24। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे। तो आप यहाँ कहीं भी साइड में ज़र्ब कर दे और फिर उसके बाद आंसर लिख देंगे। ज़र्ब करेंगे 4 सिफर सिफर, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 13 14 15, सिफर लगाए 2 से ज़र्ब करेंगे, 2 सिफर सिफर, 2 अट्ठे 16, हासिला 1, 2 तिया 6 और 1 7, इसको जमा करें, ये सिफर 2 हो गया, 5 में 6 मिलाए तो 11, हासिला 1, 7 8 और 1 9। तो कितना आंसर आया 9,120 रुपये, यानी नचिता को कितना नफ़ा हुआ 9,120 रुपये। तो आखिर में आप इस तरह से लफ्ज़ों में लिख देंगे कि नचिता की सरमायाकारी 38,000 रुपये थी और नचिता का नफ़ा 9,120 रुपये है। ठीक है, अब हम हमारा चौथा सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4 है, अलिफ और बे ने अपने हासिल होने वाले नफ़ा 24,500 रुपये को 3:7 के तनासुब में तकसीम कर लिया। हर एक ने मिलने वाले अपने मुनाफे में से 2% रकम फौजी फलाह फंड यानी सैनिक कल्याण फंड में जमा किया। तो हर एक ने कितनी रकम फंड में जमा की। यहाँ पर 2 लोग हैं, वहाँ पर उनका नाम देने की बजाय दिया है अलिफ और बे। ठीक है, उन्होंने जो कारोबार में अपना सरमाया लगाया तो उसमें हमको सरमाया के ताल्लुक से कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि उसमें उनको इतना नफ़ा हासिल हुआ 24,500 रुपये। और इस 24,500 रुपये यानी ये कुल नफ़ा है दोनों का। ठीक है, उसको वो लोगों ने 3:7 के तनासुब में तकसीम कर लिया। तो ये हमको उनके तकसीम करने का तनासुब दिया है। हर एक ने अपने मिलने वाले मुनाफे में से 2% रकम फौजी फलाही फंड में जमा किया। यानी अब यहाँ पर कुल नफ़ा दिया है हमको और अलिफ और बे का अलग अलग नफ़ा नहीं दिया है। तो हम इस तनासुब की मदद से अलिफ और बे का अलग अलग नफ़ा निकाल लेंगे। अब जब हमको अलिफ और बे का नफ़ा मिल जाएगा तो उस नफ़े में से उन्होंने अपने 2% रकम फौजी फलाही फंड में जमा की है, यानी जो उनको मुनाफा हासिल होगा उसका हम 2% निकाल लेंगे, अलिफ का भी निकाल लेंगे और बे का भी, दोनों का 2% मुनाफे में से 2% निकाल लेंगे। और फिर इस तरह से हमको मालूम होगा कि उन लोगों ने अपनी जो रकम है वो फौजी फलाही फंड में कितनी जमा की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमको क्या दिया है, यहाँ पर नफ़ा दिया है। तो हम लिख देंगे नफ़ा दिया है 24,500। ठीक है, अब उसके बाद हमको सरमायाकारी की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नफ़ा लिखेंगे। नफ़ा का तनासुब। ठीक है, सरमायाकारी जिस तनासुब में रहती नफ़ा भी उसी तनासुब में रहता है, दोनों सेम रहता है। तो ये है 3:7। अब नफ़े की तकसीम किस में होगी, जो हमको यहाँ पर निस्बत दी है उसी की उसमें होगी। तो हम लिखेंगे नफ़े की तकसीम सरमायाकारी के तनासुब में होगी। ठीक है, अब हम फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि अलिफ का नफ़ा, यहाँ पर नफ़ा दिया है ना, यहाँ पर 3:7 नफ़े की हमको तनासुब दिया है, तो ये अलिफ हुआ, तो अलिफ का नफ़ा हम फ़र्ज़ कर लेंगे 3x और बे का नफ़ा कितना है 7x। ठीक है, अब ये दोनों का कुल नफ़ा हमको दिया है 24,500। तो हम 3x जमा 7x दोनों को जमा करेंगे और ये कुल कितना दिया है 24,500। अब हम हमारी मसावत के तरीके से इसको हल करेंगे। 7x में 3x जमा की तो हो गए 10x, तो 10x बराबर 24,500। अब 10 को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे तो
तो 10 बराबर के दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर वो ज़र्ब में था, ये सिफर से सिफर कट गया। तो x बराबर कितना आया, 2450। अब ये x आया, अब हम एक एक का नफ़ा निकालेंगे। हम सबसे पहले अलिफ का निकालेंगे कि अलिफ का नफ़ा कितना हुआ। तो अलिफ का कितना था, 3x। तो यहाँ पर हम x की कीमत रख देंगे 2000, दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है, नहीं ज़र्ब है, तो यहाँ पर रखे 2450। अब इसको ज़र्ब कर देंगे, 3 सिफर सिफर, 3 पंजे 15, हासिला 1, 3 चौक 12 और 1 13, हासिला 1, 3 दूनी 6 और ये 7। तो कितना आया, 7350। ये अलिफ का नफ़ा हुआ। इसी तरह बे का भी नफ़ा निकालेंगे। तो बे का नफ़ा था 7x, तो वैसे ही करेंगे, 7 लिखेंगे और x की कीमत रख देंगे 2450। अब इसको भी ज़र्ब करेंगे, तो ज़र्ब करने पर हमारा कितना आएगा, 7 सिफर सिफर, 7 पंजे 35 के 5, हासिला है 3, 7 चौक 28 और 3 मिला है 29, 30 31, हासिला है 3, 7 दूनी 14, 15 16 17। तो कितने आए, 17,150 रुपये। ये बे का नफ़ा हुआ। अब इनके नफ़ा का हम क्या निकाल लेंगे, 2% जो लोगों ने फौजी फलाही फंड में जमा किया। तो हम एक एक का यहाँ पर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम अलिफ का लिखेंगे। तो अलिफ ने दी गई रकम कहाँ दी उसने, फौजी फलाही फंड। तो यहाँ लिखेंगे फौजी फलाह फंड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो अलिफ का नफ़ा था 7350, तो हम 7350 का कितने फ़ीसद निकाल लेंगे, 2%। वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पिछला सवाल किए थे, 7350 को 2% से ज़र्ब करेंगे, 2% यानी 2/100। ठीक है, अब ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये ऊपर नीचे देखो, 2 और 10 एक ही पहाड़े से जाती है, 2 1 2, 2 पंजे 10। अब यहाँ ऊपर कितना आया, 735 आया और नीचे कितना आया, 5। इसको कटता है तो काट देंगे, 5 1 5, 5 1 5, हासिल आए कितने बच्चे यहाँ पर 2, 23 हो गए, 5 चौक 20, यहाँ 3 आया, 5 7 35। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो आप साइड में तकसीम कर सकते हैं। तो कितना आया, 147 रुपये। यानी अलिफ ने फौजी फलाही फंड में कितने रुपए दिए, 147 रुपये। अब इसी तरह हम बे का भी निकाल लेंगे। बे ने दी गई रकम, कहाँ दी रकम, फौजी फलाह फंड। तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे फौजी फलाह फंड। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे। बे का नफ़ा था 17,150, तो हम यहाँ पर वैसे ही करेंगे, 17,150 का 2% निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17,150 ज़र्ब 2% यानी 2/100। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। ये सिफर से सिफर कट गए, 2 1 2, 2 पंजे 10। अब ये देखेंगे इसे कटता है क्या, तो ये कटता है, 5 1 5, 5 तिया 15, बचे कितने 2, 5 चौक 20, बचे कितने 1, 5 तिया 15। अगर आप नहीं कर सकते तो आप तकसीम के तरीके से इसको तकसीम करके आंसर लेकर आ जाइए। तो ये हो गया 343, क्योंकि ऊपर भी एक बचा नीचे भी एक, तो इसको ज़र्ब करने पे 343 ही आएंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। यानी अलिफ ने फौजी फलाह फंड में अपने नफ़ा जो कि उसको कितना हुआ था 7,350, उसका 2% कितना दिया उसने, 147 रुपये। इसी तरह बे ने अपने जो नफ़ा हुआ था 17,150, उसका हमने 2% निकाले थे, वो आया 343 रुपये। तो बे ने 343 रुपये सैनिक कल्याण फंड में जमा किए। तो इस तरह से हमको हल करना है। इसको दूसरे भी तरीके से हम हल कर सकते हैं, चाहे तो दोनों तरीके से, जैसे वे दूसरे तरीके से अगर आपको आता है तो उससे भी हल कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे इसमें, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक एक का अलग अलग तरीके से नफ़ा निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा, जया, सीमा, निखिल और नीलेश चारों ने एक कारोबार के लिए 3:4:7:6 के तनासुब से 3,60,000 रुपये की सरमायाकारी की,
तो जया की सरमायाकारी कितनी थी? उन्हें इस कारोबार में 12% नफ़ा हुआ तो निखिल के हिस्से में कितने रुपए मिलेंगे? अब इस सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ 4 लोग हैं और चारों ने मिलकर कुल सरमायाकारी की वो रकम कितनी है? 3,60,000। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कुल सरमायाकारी, यानी सरमायाकारी की कुल रकम कितनी है। तो चारों ने मिलकर 3,60,000 रुपये की सरमायाकारी की। ठीक है, ये हमने लिख दिए 3,60,000। अब यहाँ पर उन्होंने जो सरमायाकारी की उनकी अलग अलग ना देकर उनकी सरमायाकारी का जो है वो तनासुब दिया है, तो हम लिख देंगे सरमायाकारी का तनासुब। सरमायाकारी का तनासुब है 3:4:7:6। तो इस पर से हम क्या करेंगे, चारों की अलग अलग सरमायाकारी निकाल लेंगे, लेकिन हमको चारों की नहीं निकालना है। यहाँ पर हमको सिर्फ जया की सरमायाकारी कितनी थी सिर्फ वो निकालना है। तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे, इस तनासुब को देखते हुए हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि जया की, यहाँ पर पहला नाम जया है तो यहाँ पहला जो रहेगा अदद वो जया करेगा। तो फ़र्ज़ कीजिए कि जया की 3x, फिर दूसरा नाम है सीमा, सीमा की 4x, निखिल की 7x और नीलेश की 6x सरमायाकारी है। ये हम पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। अब इन चारों की मिलाकर कुल सरमायाकारी है 3,60,000 रुपये। तो हम इन सबको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो 3x जमा 4x जमा 7x और जमा 6x बराबर कितना है, 3,60,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3,60,000। अब हमारी ये मसावात बन गई। अब मसावात के तरीके से हम हल करेंगे। तो पहले इन सबको जमा कर देंगे। 4 और 3 कितने हो गए, 7 और 7 14 और 14 में 6 मिलाए तो कितने हो गए, 20x। तो ये हो गया 20x बराबर 3,60,000। अब 20 को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे तो 20 बराबर की दूसरी जानिब, यहाँ पर ये ज़र्ब में यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब हम तकसीम करेंगे, 0 से 0 कट गया। अब ये 2 से देखो कटता है, 2 एका 2, 2 एका 2, बाजू में 1 गया, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, कितने ज़ीरो बचे, 3 ज़ीरो। तो यानी x बराबर कितना आया, 18,000 रुपये। अब ये x का है हमारा आंसर। ठीक है, अब हमको किसकी सरमायाकारी पूछा है, जया की, तो हम जया की सरमायाकारी निकाल लेंगे। जया की सरमायाकारी, सबकी अगर पूछा होता तो हम सबकी निकाल लेते, जया की पूछा इसलिए हम जया की निकालेंगे। तो जया की है 3x, तो इसमें हम x की कीमत रख देंगे। x बराबर आया 18,000, तो वो रख दिए और दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं, यानी क्या है, ज़र्ब है। अब हम इसको ज़र्ब करेंगे। तो अगर आपको पहाड़ा आता है 18 का तो आप डायरेक्ट ज़र्ब कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग एक के नीचे एक लिखकर ज़र्ब कीजिए। तो 18 को 3 से ज़र्ब करें तो 18 तिया कितना होता है, 54, और ये 3 ज़ीरो इसके आगे लिख दो, क्योंकि 3 0 0 3 0 0 3 0 0 और 18 को 3 से दिए तो कितना आया, 54। तो कितना हमारा आंसर आया, जया की सरमायाकारी 54,000 रुपये। ठीक है, अब हमारा ये आंसर मिल गया। लेकिन हमको यहाँ पर क्वेश्चन एक और पूछा था कि उन्हें इस कारोबार में 12% नफ़ा हुआ तो निखिल के हिस्से में कितने रुपए मिलेंगे। यानी हमको यहाँ पर निखिल का नफ़ा पूछा है। तो निखिल का नफ़ा कब मिलेगा, जब हमको निखिल की सरमायाकारी मिलेगी, क्योंकि जितनी सरमायाकारी उसका अगर हम 12% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर निखिल की हमने सरमायाकारी अभी तक नहीं मालूम की है। तो अब हमारा अगला काम होगा कि हम निखिल की सरमायाकारी निकालेंगे। तो हम निखिल की सरमायाकारी पहले निकाल लेते। निखिल की सरमायाकारी यानी उसने कितना पैसा लगाया। तो निखिल का यहाँ पर कितना था, 7x, तो यहाँ पर हम 7x लिखेंगे और 7 लिखकर x की कीमत जो यहाँ पर आई है वो यहाँ रख देंगे। x आया है 18,000, तो ये 18,000 यहाँ पर हमने रख दिए। अब हम इसको ज़र्ब कर देंगे। 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 अट्ठे 56,
हासिल है 5, 7 का 7 और 5 मिलाए तो कितने हो गए 12। यानी निखिल की सरमायाकारी कितनी आई 1,26,000 रुपये। अब इस सरमायाकारी पर उन लोगों को 12% नफ़ा हुआ, तो 12% नफ़ा यानी सबको नफ़ा इक्वल हो रहा है, समझे, क्योंकि जैसा हो रहा है जितना वो लोगों ने सरमायाकारी की है उस पर ही ये नफ़ा मालूम किया जाता है। तो हम निखिल का क्या निकाल लेंगे, नफ़ा निकाल लेंगे। तो निखिल का नफ़ा बराबर निखिल की जो सरमायाकारी आई 1,26,000 रुपये, उसका हम 12% निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ निखिल का पूछा, इसलिए हम निखिल की सरमायाकारी पर 12% नफ़ा कितना हुआ ये मालूम करेंगे। तो 1,26,000 लिखकर हम 12% से उसको क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। 12% यानी 12/100। अब ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, तो यहाँ पर आया 1,260 और उसको हम 12 से क्या करेंगे, ज़र्ब कर देंगे। 12 सिफर सिफर 12 छंग 72, हासिल आए 7। 12 दूनी 24, 24 में 7 मिलाए तो 31, ठीक है। 12 का 12, 13 14 15, तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। तो इस तरह से निखिल का हम नफ़ा मालूम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा नया सबक शुरू होगा। शुक्रिया।